तुम्हारे केस में मिनिस्टर तक तुम्हारे साथ होंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। भाई इज्जत बरी करवाऊंगा। नहीं बस थोड़ी सी बात है, मुझे खुश कर दो, खुश कर दो, मुझे खुश कर दो। इंस्पेक्टर, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। हाँ, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हमारे प्लान के मुताबिक यहां के वेपन गोडाउन को ब्लास्ट कर दिया गया है। के हर एक वेपन गोडाउन को चुन चुन कर ब्लास्ट कर देंगे। बता दो उसको, बता दो। हाँ। ताकत तो हिंदुस्तान की अभी जानता नहीं, पिटता है बार बार फिर भी मानता नहीं।
सिंह को दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन आपकी इस देश से दुश्मनी क्या है? आप इस देश को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? हमारी इस जन्नतनुमा कश्मीर से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा मकसद है पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा। जब कश्मीर में हम दंगे फसाद कराते हैं तो समझो इस मुल्क की जड़ें हिलाते हैं। अब हमें सारे हिंदुस्तान में तबाही लानी है और इसलिए हमारा मिशन है इस देश के बॉर्डर पर बैठे शरीफ नेताओं को खत्म करके उनकी जगह अपने पालतू पिट्ठुओं को बैठाना। और इस मिशन की शुरुआत हम कश्मीर के बॉर्डर से जल्द ही जल्द करेंगे और इसके बाद नंबर होगा पंजाब, राजस्थान और भारत का दिल दिल्ली। और दिल्ली आते ही भारत हमारा होगा। सर जी, आपकी हिदायत के अनुसार आपके आने से पहले ही हमने इस इलाके से जुड़ने वाली सारी पुलिस चौकियों को बम से उड़ा दिया है। अच्छा किया। लेकिन इस काम में हमारे कई सिपाही शहीद हो गए। इस कश्मीर पर कब्जा करने के लिए हमारे बहुत से सिपाही बेमौत मारे गए, लेकिन मरे हुए सिपाहियों की कमी कौन पूरी करेगा? वो कैसे? यही कश्मीर पूरा करेगी उन मरे हुए नौजवानों की कमी। इस इलाके के इर्द गिर्द जितने भी कस्बे हो, उन सारे कस्बों में से नौजवानों को उठा लो और उनको अपने ही देश के खिलाफ ऐसी ट्रेनिंग दो कि वक्त आने पर अपने देश में आतंक फैलाने में कोई कसर न छोड़े। मैं इस देश में तबाही ही तबाही देखना चाहता हूं, तबाही ही तबाही। बेटा सुनो तो। क्या बात है माँ जी? क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ लोग मेरे बेटे को उठा कर ले गए हैं बेटा। कौन ले गया आपके बच्चे को? मैं नहीं जानती हूँ बेटा, मैं नहीं जानती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करिए। मैं ढूंढ के लाऊंगा आपके बेटे को। किस तरफ ले गए वो लोग है ना, उसे सरहद के पार ले गए हैं बेटा। सरहद की तरफ? जरूर उन घुसपैठियों का काम होगा ये। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं लेकर आऊंगा आपके बेटे को। मैं लेकर आऊंगा आपके बेटे को, वादा करता हूं मैं आपसे। कल भीमा शंकर, गाड़ी निकालो। बुजुर्ग, कुछ लोग यहां से कुछ बच्चों को उठाकर ले गए हैं। आपने देखा है कि किस तरफ ले गए उन बच्चों को वो लोग? लगता है अपहरण आपके बच्चे का हुआ है। जी नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है, मेरे इलाके का बच्चा है वो। तो किसी नेता या उसके संबंधी का बच्चा होगा? नहीं, किसी नेता का भी नहीं है, एक गरीब माँ का बेटा है वो। बड़े दुख की बात है, मुझे उसकी माँ से पूरी हमदर्दी है। बस इस इलाके के हजारों नौजवान भेड़ बकरियों की तरह डंडे के जोर पर ले जाए जाते हैं। आप जानते उन्हें कहाँ ले गए होंगे? आपके चेहरे के भाव से साफ जाहिर है कि इस देश के करोड़ों लोगों की तरह आप भी जो घटनाएं घट रही हैं उससे नावाकिफ हैं। माफी चाहता हूं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं एक वतन परस्त हिंदुस्तानी हूं, मैं मौत से नहीं डरता। इस इलाके में आतंकवाद की जड़ें दिन पर दिन मजबूत हो रही हैं, पनप रही हैं, और हमें उनके साथ ही रहना है। हम डर के रहते हैं। इस इलाके की सरहद के 1.5 मील के पास
आतंकवाद का सेंटर है, जहां दिन रात नौजवानों को जुल्म और सितम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कभी मेरे घर आइएगा, प्यार से बैठ के बात करेंगे। जरूर बेटा, जरूर। तुमसे मिलकर मेरे दिल को बहुत शांति हुई और इस बात का यकीन हुआ कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ एक और ऐसा नौजवान है जो इस देश का शुभ चिंतक है। तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे सपनों को जमीन मिल गई। आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई। चलता हूं। जीते रहो। चलो। आओ। दूसरा जाओ। बच्चों, हमें अपना दोस्त ही समझो, समझे? हम तुम्हें गरीबी से छुटकारा दिलाने आए हैं। जिस गरीबी की वजह से तुम्हारे माँ बाप दिन रात मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाते। और हम तुम्हें जिंदगी के वो सुख देंगे, वो आराम देंगे जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। और इसके अलावा हम तुम्हारे घर वालों को हर महीने 1-1 लाख रुपया देंगे ताकि वो खुशहाल रह सके। लेकिन इसके बदले हमें करना क्या होगा? करना क्या होगा? अपनी तरह नौजवान लड़कों को लाकर हमारे गिरोह में भर्ती कराना होगा और उन्हें हम जिसे कहें उसे मौत के घाट उतारना होगा। मैं फौजी नहीं, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहता है? रॉबर्ट जी सरकार। इसे डॉक्टर बना दो। डॉक्टर बना दो। डॉक्टर। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और कोई कुछ बनना चाहता है? नहीं ना? जाओ इनके घर वालों को मार दो। यहाँ से। सर जी बुरी खबर है। बलबीर ने हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे हमला करके कुछ लड़कों को छुड़वा लिया है। इस देश के वासियों को अपने देश के लिए मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। मुरलीधर, इस बलबीर का नाम अपने फाइल में लिख लो। इसका काम जल्द ही तमाम करना पड़ेगा। आप ठीक बोलते हैं सर जी। बेवकूफ, तुम्हारी वजह से आज हमारे मिशन का पता चला। कल हमारा पता चल जाएगा, परसों हमारे ट्रेनिंग सेंटर का पता चल जाएगा। नहीं, हमें कोई गहरी चाल सोचनी पड़ेगी। मुरलीधर, तुम्हें याद होगा पिछले मिशन में हमने वर्दी वालों का सहारा लेकर उन्हीं के देश में आतंक फैलाया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ सर जी, वैसे भी इस देश में वर्दियां किलो के हिसाब से बिकती हैं। इस देश के रखवालों को, कानून के रखवालों को किसी भी कीमत पर खरीदना होगा। उन्हीं रखवालों के हाथों सरहद पर बैठे हुए 4 देशभक्तों का खात्मा करना पड़ेगा। जाओ, कानून को खरीद कर ले आओ। ठीक है, और इसी बहाने हमारा जो आदमी शक्ति हवालात में बंद है, मैं रिश्वत देके उसे भी छुड़वा लाता हूँ। हाँ। नाचीज को मुरलीधर कहते हैं। अर्ज किया है
भेजा है सरकार ने मुझे सरकार से गुफ्तगू करने के लिए, टेबल के नीचे से हाथ मिलाकर ऊपर से गले मिलने के लिए। इससे पहले मैं अपने डंडे का कमाल दिखा अपने शायरी बनकर। क्या आप तो खामखा नाराज हो रहे? मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि अगर कानून और कानून की वर्दी क्राइम करने वाले हम जैसे लोगों के साथ गले मिल जाए तो हम बन जाएंगे हंटर और ये दुनिया सर्कस देखेगी। मुझे सर्कस में काम करने वाले भांडों की शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं। जब कोई कानून की वर्दी पहन के अकड़ता है तो सच पूछिए वही नोटों के बंडल पकड़ता है। एक्चुअली हम तो आपके लिए वो बम्पर लॉटरी है जो हमेशा आपके ही नाम खुलेगी और जब आप चाहेंगे तभी खुलेगी। मैं दरअसल शक्ति को छुड़ाने आया था, लेकिन कानून की दलाली खाने वाले मोटे। गाली नहीं देना साहब, गाली हमको भी देना आता है। आप रिश्वत की बात कर। तुमने मुझे रिश्वत की गाली दी, तेरी गाली का जवाब मैं गाली से दे सकता हूं, लेकिन मैं अपनी जबान गंदी नहीं करूंगा। गया। शट अप! गया। ये तो पता चल गया कि उस कुत्ते कमीने के चमचे कौन कौन हैं। मुरलीधर, तुम्हारे शक्ल से पता चलता है कि कानून बिकने से इनकार कर रहा है। हाँ जी सर जी, हमें और कोई रास्ता देखना होगा। सब आपसे कोई मिलने आया है। मामला क्या है? वसूली का। हमारे खुदा का दूसरा नाम है पैसा, और पैसे के वसूली के लिए हम कुछ भी करेंगे। जाओ लेकर आओ उसको। मारवाड़ी। हाँ कहो, क्या मामला है? कहानी तो ऐसी है भाया, हमारे देश में डाका डालने से पहले डाके का माल बिक जाया करता है। हर बार की तरह हमने भी डाका डालने से पहले उधम सिंह का माल खरीद लिया। एडवांस 5 लाख दिया भाया, न माल मिला न पैसा। मुरलीधर, इस लुटेरे की शक्ल तो देखो। कमाल है। डाका डालने के पहले ही डाके का माल बेच देता है। पुलिस वाला डाकू कैसे हो सकता है? मुरलीधर, तुम्हारे तेवर क्यों बदले बदले दिख रहे हैं? सर जी, ये उसी पुलिस वाले की फोटो है जिससे मैं रिश्वत देने गया था और जो बिका नहीं, समझे आप? हाँ, लगता है इसका हमशक्ल है। हमशक्ल? डाकू, पुलिस। मारवाड़ी, तुम जाओ जी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है भाया। मुरलीधर, कुछ देर के लिए ऐसा लगता था कि हमारी नैया डूब जाएगी, लेकिन इस फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि कुदरत हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। मतलब साफ है, इस देश को बर्बाद करने में कुदरत हमारा साथ दे रही है। कानून को खरीदना शायद मुश्किल हो, लेकिन एक डाकू को राम भक्ति का पाठ पढ़ाकर अपना उल्लू सीधा करना पड़ेगा। लेकिन उधम सिंह तो जेल में बंद है सर जी, उसे पहले जेल से छुड़ाना होगा ना। हमारे होते हुए हमारे काम आने वाला आदमी जेल के सलाखों के पीछे नहीं रह सकता, उसे जेल से भगाना होगा। लाला मुरलीधर, तुमने दोबारा जो शेर की मान में आने की हिम्मत की है, उससे हमें ये यकीन हो गया है कि आप जो कह रहे हैं वो सच ही है। आप ये कह रहे हो कि उस पुलिस वाले की शक्ल मुझसे मिलती है, और उस पुलिस वाले ने इस इलाके में आतंकवादियों की बहुत मदद की है। हाँ जी। और आतंकवाद बहुत फैल गया है, बढ़ रहा है, और आप उस आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, साथ में उस पुलिस वाले को हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, लेकिन मैं सब क्यों करूं? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं उस पुलिस वाले से। अगर मैं करूंगा तो माल पानी के लिए करूंगा ना। मैं देने को तैयार हूँ, जितना पैसा आप बोले देने को तैयार हूँ। आप बोले कितना चाहिए? जरा अपना कान इधर लाओ, करना जरूरी है। तो सुनो, मैं उसकी जगह ले लूंगा।
ठीक है, मैं दूंगा, आप बयाना पकड़िए 5 लाख। और बाकी मैंने जो कहा उस हिसाब से होना चाहिए। अगर रत्ती भर इधर हो गया तो नहीं रत्ती भर उधर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। समझ गए ना आप? बाकी मेरा नाम उद्धम सिंह है लाला जी। आप जाइए आराम से, जलपान करेंगे आप? नहीं। दारू शारू? नहीं। मुर्गा शुर्गा? बस ये आप काम। तो देशभक्त, आपकी खातिर में क्या। चलो जाओ। हमारे मिशन के लिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। तू नहीं मरा तो कश्मीर हमारा कैसे होगा? मर गया साला। चलो, अब तो मैं पुलिस वाला बन गया। कब तक गधे की तरह अकेला काम करता रहेगा? बहुत काम करना है। जो अपने साथियों को लेकर आ, जल्दी कर। अच्छा मालिक। सलाम। सलाम। आपने बुलाया? कितने घोड़े हैं तुम्हारे पास? कुल 8। अब मेरी बात गौर से सुन, और जो मैं कहने जा रहा हूं उसकी भनक किसी को लगनी नहीं चाहिए। हाँ मालिक, लेकिन इस बार इतने कम पैसे में काम हो? काम हमारा और दाम तुम्हारे। अगर ऐसी बात है हुजूर, तो आज से ये जीवन और इसका जीवन दोनों आपके लिए। बड़ा समझदार हो गया है रे। हुजूर, ये में ना समझ लोगों को मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता, और तुम जैसे समझदार लोगों को सब कुछ मिल जाता है। अब काम की बात सुनो। सरहद के उस पार 18 बोरे रखे हैं। 8 में RDX है और बाकी 10 में रिवॉल्वर और राइफल। तुम्हें घोड़े लेकर वहां जाना है, वो सामान लाकर यहां लाना है, और यहां से तुम्हारा काम खत्म।
मेरे सपनों के रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपने क्या लड़का है, क्या चलता है, क्या पर्सनैलिटी है। आइए बैठिए। नमस्कार। 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 कहिए पंडित जी। हाँ तो लड़का बिल्कुल तैयार है। लड़का तो कब से तैयार है। लड़का दोनों हाथों से इधर उधर करता है। लड़का दोनों हाथों से इधर उधर बहुत ज्यादा करता है। दोनों पैरों से चलता है। दोनों पैरों से चलता है, जिस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए उधर ही चला जाता है। बड़ी बड़ी दोनों आंखों से देखता है। बड़ी बड़ी दोनों आंखों से जो नहीं देखना चाहिए वही देखता है। और इन दोनों नाकों के सुराखों से सूंघता है। दोनों नाकों के सुराखों से सूंघता है। और इन फड़फड़ाते हुए कानों से समझ गए ना, सुनता है। बोलिए पंडित जी, और क्या क्या पूछना है। आपने सवाल तो बहुत पूछ लिए, अब कन्याओं के दर्शन भी तो कराइए। कन्याओं के दर्शन। ये लीजिए। अरे वाह, क्या बात है, जवानी की रात है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बिगड़ी हुई रात है। अरे वाह, ये तो सबसे अच्छी लड़की है। वाह पंडित, ये पंडित कहाँ से लेके आया। अच्छी है। अच्छी है, खूबसूरत है। खूबसूरत है। यहाँ अटका हूँ, आगे क्या देखूंगा। झटक मटक लटक मटक है। ये ज्यादा अच्छी है। सबसे अच्छी है। आपने फोटो खूबसूरत खूबसूरत देख लिए है। देख ली। अब जरा लड़के का दर्शन करा दीजिए। लड़के के दर्शन करेंगे आप। हाँ हाँ, लड़के के दर्शन करेंगे। उसके बगैर नहीं चलेगा। जी हाँ। लड़का तो आपके सामने बैठा हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं। लगता है आप मेरी पंडिताई बंद कराएंगे क्या। मैं ऐसा काम नहीं नहीं। लाइए मेरी तस्वीर, लाइए। सर जी, राम 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 राम। क्या कलयुग आ गया। राम। अरे जाने दे, हम फॉर्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे, अपना काम हो जाएगा। नमस्ते साहब। साहब अब तक घोड़े आए हैं और ना ही अपना सामान। आ जाएंगे। साहब बुरा न माने तो एक बात पूछूं साहब। पूछ। साहब ये जो गरीबों को आप 50-50 हजार रुपए देते हैं ना साहब, अपने पास तो कुछ है नहीं साहब, ये घोड़े और बस ये घास फूस के अलावा। तो साहब इसका राज क्या है साहब। अबे अकल के दुश्मन, नाम रखने वाले ने तेरा नाम बिल्कुल सही रखा है, बैदा। अरे ये घास फूस नहीं है। एक चक्कर के पूरे 50 लाख रुपए लेता हूं और 50,000 बांट देता हूं। सड़क के उस पार से गड्डियां मिलती हैं और उन्हीं गड्डियों में से चंद सिक्के इन लोगों के मुंह पर मार देता हूं। और सौदा नुकसान का नहीं है, फायदे का है, बहुत फायदे का है। उससे अमीरों में शोहरत मिलती है और गरीबों में इज्जत, और किसी को हम पर शक भी नहीं होता। अबे देख देख, माल आ गया, देख। लो साहब, आपका माल आ गया। दिखाई दे रहा है, माल उतार और चुपचाप घोड़े लेकर निकल जा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जा। चलो भाई लोग, माल सब उतार दो, चलो जल्दी उतारो। अब हम लोग जाएं? जा। साहब 50-50 लाख की एक बोरी। साहब एक बोरी मुझे दे दो साहब, मेरी लाइफ बन जाएगी। अबे पैदे, दुम हिलाना कुत्ते की आदत होती है, जिससे इंसान को उसकी नीयत का पता चल जाता है। इसीलिए अंग्रेज कुत्ते की दुम काट देते थे और उसका नाम डॉबर रख देते थे। लेकिन हमने तेरी दुम नहीं काटी, इसलिए हमें तेरी नीयत का पता चलता रहता है। अब तू एक काम कर, चुपचाप दुम हिलाए बगैर यहां से निकल जा। जा, जा। जी साहब।
कुछ मजा नहीं आया है। ये वही पुरानी दाल है। कल रात को शबनम है, आज जूली जूली जूली। गाय को नाराज होती है रानी? जूली शबनम देखा, तंग आ गई हूँ मैं इन लोगों से। आखिर मुझमें क्या कमी है? मैं पूछती हूँ मुझमें क्या कमी है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं जवान नहीं हूँ? क्या मैं गोरी नहीं हूँ? या मेरी जांघें नहीं है? बताओ आखिर मुझमें क्या कमी है? क्या मेरी छाती नहीं है? रोज नई नई लड़की लेकर आते हो, क्यों? मेरे दिल पे क्या गुजरती है तो बिल्कुल नहीं समझते, जरा भी नहीं समझते। अरे बाबा, माना कि तू करीना कपूर है, प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या राय है, तू हेमा मालिनी है, लेकिन तू जूली नहीं है। जूली, आई लव यू माय डार्लिंग, आई लव यू। अगर आज ये जूली को यहाँ लेकर आया ना, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगी। अच्छा, आज फिर से जूली के साथ गुलछड़े उड़ाकर मजे से सो रहे हैं। आज इसका अंत करना बहुत जरूरी है। पता नहीं इसकी वजह से कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कितनी खूबसूरत हो तुम, कमाल की चीज हो। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने कभी पहले नहीं देखी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, तुमने अपने पति का खून किया? क्यों किया? लगता है तुम्हारा पति नपुंसक होगा। लेकिन मैं नहीं नपुंसक। ऊपर वाले ने तुम्हें फुर्सत में बनाया है, लेकिन बहुत खूबसूरत बनाया। अरे दुनिया में औरतों के लिए कितने खून होते हैं, लेकिन औरत का कोई कसूर नहीं होता। खून तो तुमने किया है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा वकील हायर करूंगा, बड़े से बड़ा वकील। तुम्हारे केस में मिनिस्टर तक तुम्हारे साथ होंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। भाई इज्जत बरी करवाऊंगा। नहीं, बस थोड़ी सी बात है। मुझे खुश कर दो, खुश कर दो, मुझे खुश कर दो। पुलिस वाला है या कैसा है? ओए, इधर आ। यस सर। इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वो साहब क्या है कि
ठीक है तू जा। और इंस्पेक्टर, ओए, लड़के को मेरे दफ्तर में भेजो। जी साहब। वहां जाके बैठ जाओ, साहब बुलाएंगे। सुनो लड़की, साहब बहुत अच्छे हैं और किसी खास मिशन के लिए आए हैं और तुम उस मिशन में शामिल हो जाओ तो तुम्हारी सजा भी माफ हो सकती है। जाओ, तुम्हें साहब ने बुलाया है। May I come in, sir? Just minute. 1 minute. Just coming. 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 सर, मुझे पता चला है कि आप एक स्पेशल मिशन के लिए आए हुए हैं। हाँ, मैं स्पेशल मिशन के लिए ही आया हूँ। सर, मैं चाहती हूँ कि आप उस स्पेशल मिशन में मुझे भी शामिल कर ले। क्यों शामिल कर ले इसमें? सर, वैसे भी मैं अपने पति के कत्ल के इल्जाम में सजा भुगत रही हूँ। हम जानते हैं, हमने फाइल देखी है और उसमें तेरी जो पिटाई कर रहे थे वो भी देखा है। बात है कुछ। और मेरी जिंदगी में अब कोई मकसद नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि मैं अब अपने देश के लिए कुछ करूँ। देश के लिए? इस मिशन में जान भी जा सकती है लड़की। सर, मैं अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ सर। वो मोटा देशभक्त बकरा माल दे गया था और ये मोटी लड़की देशभक्त बकरी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। उधम सिंह, तुझे पंगा लेने की जरूरत क्या है? आराम से माल कमा, दारू पी और कुर्सी पे डटा रहा है। मालिक करे हमारे देश में सारी लड़कियां ऐसी पैदा हो जाए तो हमारे हिंदुस्तान का कल्याण हो जाए। देखो, मैं तुम्हें इस मिशन में शामिल कर सकता हूं, लेकिन कैसे करना होगा वो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हमारा एक सीआईडी है जी। डाकू के भेष में उसे रखा हुआ है जी। वहां तुम्हें डाकू बन के रहना पड़ेगा। जी सर। सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। जी सर। कपड़े लत्ते सब इंतजाम मैं करूंगा, समझी? और देखो, ये 1, 2, ये 3, ये चारों कमीने आतंकवादी हैं। जी सर। ये हमारे देश का सत्यानाश कर रहे हैं और इन चारों को खत्म करना है। अब एक एक करके करो या चारों को एक साथ कर दो, तुम पे है, जैसा कर सको। और सुनो, इस फाइल को अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखना। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का सीक्रेट होता है। चलो, बाकी मैं तुम्हारे जाने का सारा इंतजाम करता हूँ। चलो जाओ। शाबाश, शाबाश। चलो, 2 काम हो गए। मोटू से माल भी मिल गया और बाकी काम ये कर लेगी। अब क्या लेना है डाकू बनकर? मुझे तो इसी कुर्सी पे टिके रहना है। ये भीड़ कैसी है? विक्रम। जी साहब। लगता है आज खदान में फिर कोई जख्मी हुआ है। गाड़ी रोको। क्या हुआ इसे? साहब, आपके खदान में काम करता था, भारी पत्थर लगा जख्मी हो गया। ओह, ये तो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। बहुत ज्यादा खून बह रहा है। हाँ साहब। गाड़ी में छोड़ दें हॉस्पिटल? साहब, हॉस्पिटल सामने है। ठीक है, तुम लोग इसे हॉस्पिटल तक लेकर जाओ। मैं इसके घर वालों को खबर कर देता हूँ और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना।
जो भी खर्च हो तुम मेरे से लेना, समझ गए? हाँ ठीक है। क्या बात है बेटा? बापू बापू बापू, क्या बात है बेटा? इतना परेशान क्यों? बापू कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। क्यों? यही तो पता नहीं। एक डाकू लड़की है, उसके साथ कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ये तुम्हारे आतंकवादी भाई की चाल है। वो तुम्हें अपने आदमियों के हाथों मरवाकर यहाँ का मुखिया बनना चाहता है ताकि यहाँ आतंकवाद कायम कर सके। बापू बेटे मिलकर इस देश को बेचने पर तुले हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारी वजह से देश में बम कांड हुए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। क्या कर? छोड़ दो मेरे मासूम बच्चे को। पहुंच गई, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने देश के 2 दुश्मनों को मार डाला। कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकवादियों के मुख्य हाथ मैंने काट डाले। काश काश ये खुशखबरी मैं अपने प्रेमी अमित को सुना पाती। जलता है बदन मेरा, सांसें सुलग रही हैं, सांसें सुलग रही हैं, मेरे दिल की धड़कनें देखो मचल रही हैं। जलता है बदन मेरा, सांसें सुलग रही हैं, जलता है बदन मेरा, सांसें सुलग रही हैं, मेरे दिल की धड़कनें देखो मचल रही हैं। जलता है बदन मेरा, सांसें सुलग रही हैं।
इंस्पेक्टर, क्या करे इस फाइल का? दिस इज वेरी सरप्राइजिंग एंड शेमफुल फॉर आवर डिपार्टमेंट कि 7 दिन के भीतर समाज के 2 संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति मार दिए गए और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। साहब जी, अरे साहब जी, अरे साहब जी आप यहाँ हैं? ये देखिए साहब जी, मैं आपके लिए इस शहर के अंदर से नई नौकरानी ढूंढ के लाया हूँ। नई नौकरानी है? जी हाँ, इसने आज तक कभी किसी का सड़ा हुआ कुर्ता नहीं सिया, लेकिन आपका सड़ा हुआ कुर्ता सिएगी। इसने आज तक किसी का सड़ा हुआ पजामा नहीं सिया, लेकिन आपका फटा हुआ पजामा सिएगी। इसने आज तक किसी के सर पे यानी टकले पर तेल नहीं लगाया, लेकिन आपके सड़े हुए टकले पर तेल लगाएगी। जी। अबे तू कब से सड़े हुए पे अड़ा हुआ है? अबे सड़े हुए मुर्गे, तू बाहर जा, मैं तेरी मुर्गी का टेस्ट लेना चाहता हूँ। जी। तू गांव से नई आई है, बहुत मटकती है। भाइयों, कश्मीर हमारा है, भारत का अंग है कश्मीर। भाइयों, आज हमें जरूरत जय जयकार करने की नहीं है, हमें जरूरत है जागृत होने की। वतन की हिफाजत का जिम्मा हमारे कंधों पर है। दुश्मन की नजरें सरहद पार से हमें ताक रही हैं। हमारी सरजमीन बलिदान मांगती है, लहू मांगती है हमारा। कल को हम रहें या ना रहें, लेकिन ये वतन रहेगा, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी एकता कायम रहे। रंजिशों का दौर नहीं है ये दौर है अमन का, भाईचारे का और सुख शांति का, और कुछ नहीं। निकल लो, सब आ गए। मैं कहाँ हूँ? लगता है नौकरानी के बेडरूम में हूं मैं। अब आया हूं तो पूछ ही लेता हूं। ए सेठ जी, आप हाँ? इतनी रात गए मेरे कमरे में? अरे इतनी रात गए क्या? बड़ी उजाली रात है। अबे वो क्या है कि मैं एक सपना देख रहा था। सपने में तेरी मेरी शादी हो रही थी। जरा नजदीक बैठे, दूर काहे बैठी है? सपने में तेरी मेरी शादी हो रही थी और फेरे ले रहा था। फेरे लेते लेते एक सीधा फेरा लिया, तेरे पास पहुंच गया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। तू इस बंगले की मालकिन बनेगी? हाँ बनूंगी। 5 मिनट में बना दूंगा। उससे पहले मैं चुमा लूं? हाँ लो ना। ये तो कभी ना बोलती ही नहीं है। इसकी माँ ने हर बात में हाँ सिखाई है। चुमा लूं? हाँ लो ना। चुमा लूं? हाँ। चुमा लूं? चल निकल, निकल रजनी, निकल, उठ ले।
इसको सीधा कर। चाबी कहाँ है? चाबी मिल गई। मान लेकिन आपको चक्कर होते हैं। चलो अब मरने दो इसे। मेरी चाबी? हाँ? लगता है तिजोरी में थोड़ा बहुत माल पड़ा हुआ है, वो लेकर भाग गए। हाँ, ओ माँ, कौन हो तुम? मेरी बीवी तो मर चुकी है, उसके हम शक्ल। सुनो जी, तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मेरी आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। क्या किया है मैंने? रोज रोज नई लड़कियों से शादी के बारे में सोचते रहते हो, कभी बेटे के बारे में सोचा है? क्या कह रही हो? है बिल्कुल सच, वो एक दरिंदा बन चुका है, आतंकवादी है वो। आतंकवादी? दरिंदा? क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाकर पुराने बगीचे में देखो, तुम्हें भरोसा हो जाएगा। नहीं शारदा, तुम सच कह रही हो। जिस उम्र में घर में बहू आनी चाहिए, मैं अपनी शादी के चक्कर में पड़ा हूं। मैं भी जाता हूं मेरे बेटे के पास, उसे घर लेकर आता हूं, उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मुझे माफ कर दो। वो देखो, वो बुढ़ा इसी तरफ आ रहा है, मार डालो क्या? नहीं, कोई बंदूक नहीं चलाएगा, कोई बंदूक नहीं उठाएगा। ये मेरा बाप है। तुम लोग रुको, मैं भी उनसे मिलके आता हूं। अच्छा हुआ बापू जो तुम आज यहां पर आ गए। बापू, आज मैं बहुत बड़े आतंकवादी संगठन का संचालक बन चुका हूं। संचालक, आतंकवादी वो होता है जिसका न बाप होता है, न बहन, न मां, सिर्फ उसका मकसद होता है मिशन। बापू, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तेरे लिए बहुत जगह है, बहुत जगह। बापू, अगर तू मेरा साथ दे दे तो हम दोनों बाप बेटे मिलकर इस गांव में राज करेंगे। हम जब चाहे, जिसे चाहे लौट सकते। बापू बोल, बोल बापू, तू मेरा साथ देगा ना? देगा ना बापू? नहीं बेटे, मेरे संस्कार, मेरे आदर्श मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते हैं बेटे। मैं मानता हूं कि मेरी गलती है। मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। लेकिन बेटा, तू जो गलत काम कर रहा है उसे गलत ही कहूंगा ना? नहीं बेटा, जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जहां पर हम बड़े हुए, उस धरती के लिए गलत काम करना हमारा धर्म हमको इजाजत नहीं देता बेटा। बापू, या तो मैं तेरा साथ दूं या तू मेरा साथ दे। जो हो नहीं सकता। हम दोनों बाप बेटे एक छत के नीचे नहीं रह सकते बापू, नहीं रह सकते। तू अपने रास्ते पर जा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दे। मेरी बात सुन, एक छोटी सी गलती के लिए तू अपना जीवन बर्बाद कर दे। बाप के सीने में कितना दर्द होगा। भाई, भाई, क्या हुआ भाई? अरे होना क्या है? क्या होना है? मैंने बहुत समझाया उसे, बहुत समझाया, लेकिन उस बुड्ढे के कान पर जो तक नहीं रही थी। बस देशभक्ति के गीत गाता रहता है कि मेरा देश महान, मेरे आदर्श, मेरे संस्कार। अरे काहे का आदर्श, काहे के संस्कार? छोटे, मुझे सिर्फ उस दिन का डर लगता है जिस दिन सर जॉन को पता चलेगा कि ये जरूरत से ज्यादा देशभक्त है, और अगर सर जॉन ने इसका कुछ कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं एक बेटे का फर्ज भी नहीं निभा पाऊंगा। सरदार, वो आ गया। तुम लोग यहीं रुक जाओ। ये गद्दार मेरा शिकार है, इसे मैं समझूंगी। तुम लोग मेरा यही इंतजार करो, मैं आती हूं।
कश्मीर की धरती को तुम्हारे गंदे खून से आज मैं छुटकारा दिलाना चाहती हूँ। क्यों रे देशद्रोही, जिस देश में रहता उसी के साथ गद्दारी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने क्या किया है? ज्यादा बनने की कोशिश मत करना। मेरा काम है देशद्रोहियों को खत्म करना। देशद्रोही? और मैं देशद्रोही? मैं सरदार ये लो। उधम रात को ज्यादा मत पिया कर, हैंगओवर मेरा सर, कुछ करना चाहिए। कुछ काम भी करना चाहिए यार। 7 6 5 5। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर अंजलि। हाँ अंजलि इंस्पेक्टर, तुम क्या बंसली बजाती रहती हो? उधर मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, तुमको पता नहीं अभी तक कौन वो मर्डर करने वाला कौन है? तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कातिल का पता चलते ही हम उसे सलाखों के पीछे डाल देंगे। और सुनो, कातिल खुद चल के नहीं आएगा तुम्हारे पास। ला जी मैं आ गया, बहन जी मुझे पकड़ लो। वो तुम्हें जाकर पकड़ना पड़ेगा, समझ गई? थोड़ी होशियारी दिखाओ। राइट सर, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है, समझ गई? हाँ, नहीं तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। सॉरी सर। ठीक है, ओके ओके, सॉरी वर्गी कोई बात नहीं। हैंगओवर तेरी। सर जी, आज बहुत खुशी का दिन है। आज उधम सिंह ने हमारे इशारे पे उन चारों को खत्म करवा दिया। ए गाड़ी रोक रोक। अरे कहाँ जा रहे हो? रोक ना, चल। ए रोक रोक। अरे क्या कर रहा? क्या चल रहा है? अरे पकड़ पकड़ पकड़। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ने हमारी मुरादें पूरी की और तुम्हें अपनी मनपसंद जगह मिल गई। क्या कहा आपने? उधम सिंह ने उस चौथे देश प्रेमी का भी खून करवा दिया, और वो भी एक लड़की के हाथों। वाह। आपने उसकी जगह कोई दूसरा आदमी तो बिठा ही दिया होगा। हाँ भाई, अब उधम सिंह और उस लड़की को इनाम तो मिलना ही चाहिए। हाँ, इनाम जरूर देंगे, और वो इनाम होगा उसकी मौत। वाह, उसकी मौत? क्या इनाम है? तुम तो जानते हो हमारा उसूल रहा है, तुम हमें खुश करो, हम तुम्हें खुश करेंगे। अरे खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी पैदाइश इसी देश में हुई है, लेकिन वक्त पड़ने पर मैं हिंदुस्तान को नेस्तो नाबूद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अरे बेटे, इस मुरलीधर उर्फ खान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अरे खान साहब, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम इस मुल्क में वो तबाही करेंगे जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठेगी। यहाँ के लोगों के मुंह में निवाले की जगह खून के लोथड़े होंगे, और हर कदम पर लाश ही लाश होगी। शाबाश बेटे, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। सुनो, मैं तो सोचती थी मेरा पति कितना अच्छा है, दुनिया को रास्ता दिखाता है, लोगों को अच्छी नसीहतें देता है। मुझे क्या पता कि वो इतना पापी, इतना खतरनाक देशद्रोही है।
आपकी बीवी होने से तो मरना अच्छा है, इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। आपने ऐसा करके शर्म से मेरा सर नीचा कर दिया। मैं तो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। बस शांति, बस बस। मुझे वाकई जिंदा रहने का भी हक नहीं है, क्योंकि जो तुम कह रही हो सच कह रही हो। मैं आज तक इतने गलत काम करता रहा, इतने पाप करता रहा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मैं सच कह रहा हूं कि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी शांति। मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूं कि आज के बाद मैं जो करूंगा ऐसे ही पाप करूंगा, ऐसे ही आएगा। साली, मेरे सर जॉन के राइट हैंड बनने का ख्वाब छीन रही थी, मैंने तेरी जिंदगी छीन ली। साली, तेरी जैसी लौंडियां मेरी जिंदगी में कई आई थी और कई आएंगी। अंजलि, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने। इंस्पेक्टर साहबा, अगर आप कहें तो मैं इससे कुछ उगलवाऊं? मैंने इसे अरेस्ट किया है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसके साथ क्या करना है। यू कैन गो। ओके, लेकिन अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं आ जाऊंगा। नहीं सोनिया, नहीं, तेरी वजह से हिंदुस्तान के देशभक्तों की मौत नहीं हो सकती। ये सरजी कौन है जो इस देश को बर्बाद करना चाहता है? हे भगवान, एक बार, सिर्फ एक बार इस जेल से मुक्त हो जाऊं तो सबसे पहले उन देशद्रोहियों को मारूंगी जो हमारे हिंदुस्तान में आतंक फैलाना चाहते हैं। आतंक फैलाना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। कमिश्नर साहब को देशद्रोही विचार समझ लेनी चाहिए थी। नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं उन देशद्रोही को नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। पूरी हमदर्दी है, लेकिन उन 4 महापुरुषों का क्या गुनाह था जिसे तुमने मार डाला? जितना जी चाहे उतने डंडे बरसा लो, चट्टान की तरह कायम रहूं। मुझ पर चोट का कोई असर नहीं होता इंस्पेक्टर। जानती हूँ
और ये भी जानती हूँ कि पत्थर किसी की जान नहीं लेता। मरता वही है जो पत्थर से टकराता है। इसलिए मैं पत्थर से टकराने नहीं आई हूँ, ये जानने आई हूँ कि एक मासूम सी कोमल औरत पत्थर की कैसे बन गई और उसे 4 लोगों की जान कैसे ले ली। मैं बताती हूँ। जुल्म की आंधी हर इंसान को पत्थर बना देती है, और जब कोई उस पत्थर को किसी पे दे मारता है तो वो उसकी जान ले लेता है। इंस्पेक्टर, क्यों कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? मेरी जिंदगी का हर लम्हा जख्मी है। समाज ने और समाज के लोगों ने मुझे जख्मी दिए हैं। इंस्पेक्टर, मेरे दादाजी एक मंदिर के पुजारी थे और उस मंदिर में एक सोने की मूर्ति थी। कुछ गुंडे मेरे दादाजी को डराकर उस मूर्ति को हासिल करना चाहते थे, लेकिन मेरे दादाजी ने उनके सपने पूरे नहीं होने दिए और उन लोगों ने मेरे दादाजी का कत्ल कर दिया। और उसके बाद मेरे माँ बाप को ढूंढने लगी। उन दिनों मैं अपने माँ की कोख में थी। अरे मूर्ति के चक्कर में तुम्हारा बाप तो मर गया। अगर तुम मूर्ति का पता नहीं बताओगे तुम भी मारे जाओगे। मैं सच कह रहा हूं, मुझे मूर्ति के बारे में कुछ नहीं मालूम। चलो नहीं बताना चाहते ताने को ऊपर। हाँ, बराबर। हाँ, मूर्ति के साथ ये भी खत्म हो जाएगा। नहीं, छोड़ दो मेरे पति को। मेरे पति को छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं मालूम।
मगर तुमने जिन्हें मारा वो देशद्रोही नहीं थे। दुख है मुझे, अपने आप को मारने के बाद भी मैं उस पाप को नहीं धो पाऊंगी। तो फिर ऐसा पाप तुमने किया ही क्यों? अगर मैं गुरबचन की बातचीत नहीं सुनती तो शायद और भी बेगुनाहों के कत्ल हो जाते मेरे हाथ। लेकिन उस दृश्य को देखकर मेरी आंखें खुल गई। उसी वक्त मैंने अपनी गलती को सुधारने की कसम खाई। मतलब असली देशद्रोहियों को मारने की कसम? हाँ इंस्पेक्टर, अगर तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया होता तो मैं अपनी कसम भी पूरी कर लेती। वो तो तुम अब भी पूरी कर सकती हो। कैसे? कानूनन तुम्हारी कसम का पूरा होना जुर्म है और कसम का पूरा ना होना तुम्हारे साथ नाइंसाफी। कानून भले ही टूट जाए लेकिन तुम्हारे साथ और नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। क्या करोगी तुम? कानून की आंखों में धूल झोंक कर कानून का पिंजरा खोल दूंगी। उड़ जाना तुम। ये तुम कह रही हो? नहीं, मेरे अंदर की वो औरत बोल रही है जो है तो एक पुलिस ऑफिसर लेकिन अपनी मोहब्बत के कातिलों को तो सजा तक नहीं दिला पाई। तुम नहीं जानती हो, जमाने के जुल्म तो मैंने भी सहे हैं। तुमने? हाँ मैंने। हर जवा दिल की तरह मैंने भी मोहब्बत की। पत्रकार था वो जो देश भर में अपनी खबरों से आग लगा देता था। गया था अपने माँ बाप से गले इसे यहाँ किस लिए लाए हो? हमें छोड़ के अपने माँ बाप से गले मिलने गया था। अच्छा, तो माँ के दूध ने तुझे दोबारा पुकारा है? अरे ओ हरामखोर, तू नहीं जानता जो हमारा साथ छोड़ता है वो दुनिया का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाता है, समझा? सब कान खोलकर सुन ले कि जिस किसी ने भी हमारा साथ छोड़ा उसका इससे भी बुरा हाल होगा। हेलो हेलो अंजलि। हाय माय स्वीटहार्ट, इतनी देर रात को कहाँ से बोल रहे हो? दीवाना कहाँ से बोल सकता है, दिल से बोल रहा हूँ। दिल को दिल से बोलने वाले जरा दिन और रात का तो ख्याल किया कीजिए। दिल से बोलने वाले दिन और रात की परवाह नहीं क्या करते। चलो मान गए दिल वाले, अब दिल लगी ही करते रहोगे या और भी कुछ बोलोगे? आज की रात मैं तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी दूंगा जिसे सुनकर तुम झूम उठोगी। रियली? जल्दी सुनाओ ना। मैंने आज कुछ तस्वीरें खींची हैं, कल का अखबार पढ़ना मत भूलना। आई हैव डन इट। मैं सर जॉन को बेनकाब करने वाला हूँ। कल दुनिया वाले सर जॉन की सच्चाई जान जाएंगे। इतना बड़ा धमाका? और इसके साथ साथ उसकी हवेली को भी आग लगा देंगे। राजीव, मैं तो सचमुच झूम उठी हूँ। अपना और कैमरे का ख्याल रखना। ना तो कैमरा मेरे पास है और ना ही नेगेटिव। मैंने दोनों चीजों को ऐसे महफूज जगह पर छुपा रखा है कि ढूंढने वाला मेरी लाश को ढूंढ सकता है लेकिन सबूत को नहीं ढूंढ सकता। मैं गर्व करूंगी अपनी मोहब्बत पे। मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगी। जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है तुम्हारे इस दीवाने को कुछ नहीं हो सकता। टेक केयर। अच्छा, अब तुम फोन रख दो, मुझे भी ड्यूटी पे जाना है। बाय।
राजीव की मौत से मैं बहुत टूट गई थी, लेकिन ये सोचकर कि राजीव के हथियारों को सिर्फ मैं ही सजा दिला सकती हूँ, जीने की तमन्ना जाग उठी। पुलिस का चोला भी कोई काम नहीं आया, सब बेकार। नहीं, ये चोला बेकार नहीं है। अब इसे ही तुम मेरी ढाल बना दो, मेरी कसम भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी प्रेमी के कातिलों को सजा भी मिल जाएगी। तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास कर सकती हूँ? 101%। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद तुम सबसे पहले मेरे प्यार के कातिलों को मारोगी। मुझे मंजूर है। याद रखना, कंधा तुम्हारा, बंदूक मेरी होगी। मैं वादों से नहीं मुकरती इंस्पेक्टर। फिर भागने के लिए कमर कस लो, पुलिस की गोलियां भी चल सकती है, उससे बचना तुम्हारा काम है। अगर सच्चाई की राह में मौत भी मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं उससे भी टकराने के लिए तैयार हूँ। गुरबचन, आज आखिरी जाम पी ले तू कमीने। अपनी मौत को देखकर घबरा गया ना? तू इन्हीं हाथों से कश्मीर जमीन पर गोले फेंकना चाहता था? तू हिंदुस्तान को नेस्तो नाबूद करना चाहता है? मेरा सपना तेरे साथ ही चला जाएगा। तुम लोग बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर दो। जी सर। वालेकुम सलाम कमिश्नर साहब। अरे मुरलीधर जी, बैठो बैठो। अरे भाई डरो मत, ये पुलिस की कुर्सी इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। समझ में नहीं आया, आपने वर्दी पहनी है साथ में चप्पल। वो क्या है कि वर्दी इसलिए पहनी है, कभी कोई मिलने आ जाता है, और चप्पल कभी कोई नहीं आता है। वही चलता है। कमाल है। मुरलीधर जी, आपका चौथा आदमी भी मरवा दिया है। अब आप एक काम करो, जल्दी से अपने किसी अच्छे आदमी को बिठा दो ताकि देश का कुछ भला हो जाए। उधम सिंह जी, आपने तो कमाल कर दिया। इन 4 गद्दारों को मारकर आपने देश पे कितना बड़ा उपकार किया, आप सोच ही नहीं सकते। अब आप देखिएगा, हम उन जगह पर 4 देशभक्त ऑफिसरों को लगाएंगे और वो आने वाले असले बारूद को बंद कर देंगे और इस देश में होने वाली तबाही और बर्बादी को खत्म कर देंगे। सच मुरलीधर, तेरे अंदर ना देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। तुमको देखकर हमने भी देशभक्ति अपने अंदर भर के कूट ली है। वो माल लाया है। माल ऐसा है उधम सिंह जी कि आज शनिचर है, बैंक जल्दी बंद हो गए। मेरे को पता नहीं था, मैं जब तक बैंक पहुंचा बैंक बंद हो चुका था। पर अब चिंता मत कीजिए, मैं सोमवार को सारा माल लाके आपको पहाड़ी के पीछे दे दूंगा। और मुरलीधर, सोमवार को माल नहीं मिला ना तो मेरा शनिचर बहुत भारी है। एक बारी चढ़ गया ना तो बहुत भारी पड़ेगा, समझे? जल्दी, मैं उधम सिंह से मिलने गया था, उसने हमारा काम तो कर दिया है, लेकिन पैसे के लिए बहुत उधम मचा रहा है। कहता बैलेंस पेमेंट लाओ, बाकी बता लाओ। हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना जानते हैं तो एक ही, गोली, मौत। जाओ उसे मौत की नींद सुला के आओ, उसे और उसके साथियों को भी। जाओ। ठीक है सर जी,
जो आपका हुक्म खत्म कर देता है साले को। आज ये बेवकूफ फेल हो गया तो मैं इसे भी मौत की नींद सुला दूंगा ताकि दुश्मन मुझ तक न पहुंच पाए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा उधम सिंह। मुरलीधर, मुरलीधर, तुम्हें किसने गोली मारी? मुझे उनका नाम बताओ। बोलो मुरलीधर, कौन थे वो लोग? सर जॉन के कहने से देश के साथ गद्दारी करता रहा और आप लोगों को भी मारने आया था। मुरलीधर, मुरलीधर, मैं आतंकवाद फैलाता रहा, मुझे माफ। मुरलीधर, तुमने जो किया अपने देश के साथ अच्छा नहीं किया। सोनिया, मुझे माफ करना, मेरे कहने पर तुमने जिन्हें मारा वो सच्चे देशभक्त थे। अब हमें देश को बचाने के लिए सैनिकों को सब सच सच बताना होगा। और तुम जाओ, बलबीर को खत्म कर दो। ओके सर। राजा जी जिंदाबाद, 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 राजा जी जिंदाबाद। राजा साहब, आपने हमारे गांव में घर बनवाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम लोग बेमौत मार जाते। मेरे प्यारे देशवासियों, आज तक मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया है कोई मेहरबानी नहीं की है, क्योंकि एक भाई जब दूसरे भाई के लिए कुछ करता है तो वो मेहरबानी नहीं करता बल्कि अपना फर्ज निभाता है। और जो कुछ भी मैंने आपके लिए किया है वो तो आपका अपना हक है। जब भी मैं आपके मुरझाए हुए चेहरों पर खुशी की लहर देखता हूं तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। प्यारे भाइयों, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ एक मकसद, आप सबकी जिंदगियों में अमन, चैन और खुशहाली लाना। इसके लिए अगर मुझे मेरे खून की एक एक बूंद भी बहानी पड़े ना तो आपका ये भाई पीछे नहीं हटेगा। ये वादा है मेरा, आप सबसे वादा है। राजा जी जिंदाबाद, राजा जी जिंदाबाद, राजा जी राजा जी राजा जी। शाबाश, शाबाश। अरे वाह, क्या भाषण है, मजा आ गया। अरे गांव वालों, ये है तो हिंदुस्तान का, मगर गुणगान गाता है पाकिस्तान का। इनकी तिजोरी में बंद है तुम्हारी सच्चाई। इसने तुम लोगों की जिंदगी का सौदा किया है और उस सौदे से कमाए हुए धन के मामूली टुकड़े से खुश करता रहता है। और इसके सौदे कैसे होते हैं जानना चाहोगे? मैं तुम लोगों को हकीकत से वाकिफ करवाती हूँ। ये जो बोरियां पड़ी है ना, इनमें बारूद और बम है, और वो जो ट्रक खड़ा है ना, उनमें खिलौने नहीं, हम सबके बच्चों के मौत का सामान है। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। ये जिन हथियारों से मौत का खेल खेलता है, पहले उन हथियारों को बर्बाद करेंगे, फिर इसे मौत के घाट उतारेंगे। ये देखो,
मुरलीधर का माल हराम का ही था जो तुम लोगों के हड में हराम पड़ गया है। ये देखो इसका पेट देखो कितना निकला है, ये देखो इसकी शक्ल देखो, दारू पी पी के अपना सत्यानाश कर लिया है, मुर्गे खाते रहते हैं। अगर डाका डालना होगा तो क्या करोगे तुम लोग? बंदूक चलानी आती है या वो भी भूल गए? आती है। उधर सर जॉन ने खलबली मचा के रखी। देखो आज शाम को सर जॉन की खलबली में खलबला मचाना है। उसे बताना है कि सर जॉन तुम्हारी खलबली से उधम सिंह का खलबला कितना बड़ा है, समझ गए? चलो आज शाम को। जय हिंद। सर जी, मैंने राजा साहब और बलबीर को मार दिया। लेकिन बलबीर के पास जो गोला बारूद था उसका क्या हुआ? उसको वहीं पर जलाकर राख कर दिया। चलो, ये बलबीर की नहीं हमारी मौत का ऐलान है। अब हमें उधम के साथ साथ सोनिया को भी मारना होगा। चलो साथियों, देखते हैं किसकी मौत हमारे हाथ पहले लिखी है, सोनिया की या उधम की। साथियों, वो देखो उधम सिंह हमारे हाथों मरने के लिए आ रहा है। उसके स्वागत के लिए फूल बरसाओ। उधम सिंह का पीछा करो। सर जी, उधम सिंह के पीछे जाने से पहले सोनिया को मारना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सोनिया ने शहजाद को मार दिया और शहजाद ने मरने से पहले हमारे चेंबर में रखे गोला बारूद का पता उसे बता दिया होगा। तुम ठीक कहते हो। अगर मरने से पहले शहजाद ने अपने चेंबर वाले गोडाउन का पता बता दिया होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें अभी इसी वक्त काले कमांडो को लेकर सोनिया का रास्ता रोकना होगा, वरना गोला और बारूद खाक में बदल जाएगा। चलो। हाँ सर जी।
अब हमारे कश्मीर के बॉर्डर पर से आतंकवादियों के हमलों का खतरा खत्म हो गया। उधम सिंह जी, आज हमारा मिशन पूरा हो गया। शाबाश, अब हमें अपने आप को कानून के हवाले कर देना चाहिए।